हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप। पिछले वीडियो तक हमने पढ़ा अभी तक बिहार बोर्ड की संस्कृत की बुक से पार्ट 2 दूसरा पार्ट हम पढ़ चुके थे। एक्सप्लेनेशन देख चुके थे उसका, पाटलिपुत्र वैभवम। आज हम उसका देखने वाले हैं एक्सरसाइज। तो आप उस वीडियो का लिंक जो है वो देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, और ऊपर आई बटन में भी दे के रखा है। साथ ही साथ लास्ट में वीडियो कार्ड में आपको दे देंगे। तो चलिए इस वीडियो के अंदर हम उस पार्ट का एक्सप्लेनेशन तो देख ही चुके हैं, अब देखते हैं हम इसकी एक्सरसाइज। तो वहाँ हमने शब्दार्थ तक बता दिया था, संधि विच्छेद और प्रकृति प्रत्यय और समास जो है आप बुक में देख सकते हैं। अब चलिए हम बढ़ते हैं अभ्यास की तरफ, एक्सरसाइज की तरफ। तो देखिए, पहले मौखिक प्रश्न है। पहला प्रश्न आप देख सकते हैं अपनी अपनी स्क्रीन पर, और अपनी अपनी बुक में भी देख सकते हैं। पाटलिपुत्र नगरस्य विषये द्वे वाक्ये संस्कृत भाषायां वदत। पाटलिपुत्र यानी पटना के विषय में द्वे वाक्य यानी दो वाक्य संस्कृत भाषायां वदत, संस्कृत भाषा में बोलिए। तो दो वाक्य क्या क्या हो जाएंगे। पहला एक लिख सकते हैं, पाटलिपुत्रम बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम अस्ति। और दूसरा लिख सकते हैं, पाटलिपुत्रस्य इतिहास सार्ध सहस्रद्वय वर्ष परिमितः वर्तते। इस प्रकार से ये हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, अधोलिखितानां समस्त पदानां विग्रहं वदत। नीचे दिए गए समस्त पदों का विग्रह करना है, हमें समास विग्रह करना है। तो समास विग्रह आपकी बुक में ठीक ऊपर आप देख सकते हैं, वहाँ पे लिखे हुए हैं। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। सचिवालय का समास विग्रह होगा सचिवानाम आलयः, इसमें षष्ठी विभक्ति है। गोल ग्रहम का समास विग्रह होगा गोलम तत् च ग्रहम, इसमें कर्मधारय समास है। इसके बाद महीतल तिलकम, इसका समास विग्रह होगा महीतलस्य तिलकम। तो महीतलस से संबंध कारक है, इसमें संबंध कारक षष्ठी विभक्ति होती है, तो हो गया षष्ठी तत्पुरुष समास। फिर है महानगरम, तो महानगरम का होगा महत च तत् नगरम, महान है जो नगर। तो ये इसमें पहला पद विशेषण दूसरा पद विशेष्य है, तो ये हो गया कर्मधारय समास। फिर इसके बाद है सरस्वती कुल ग्रहम, तो सरस्वती का कुल ग्रह है, तो इसका विग्रह होगा सरस्वत्याः कुल ग्रहम। तो ये संबंध कारक है, सरस्वती का कुल ग्रह, तो संबंध कारक षष्ठी विभक्ति में आता है, तो ये हो गया षष्ठी तत्पुरुष समास। तो दूसरा प्रश्न भी इस प्रकार कंप्लीट हो जाता है हमारा। इसके बाद हम देखते हैं तीसरा प्रश्न, संधि विच्छेदम वदत, संधि विच्छेद बताइए। तो पहला है नगरेशवन्यतमम, तो इसका हो जाएगा नगरेशु धन अन्यतमम, तो इसमें यण स्वर संधि है। दूसरा है ग्रामोयम, इसमें बीच में अवग्रह का निशान लगा है। ये संधि दो प्रकार से बनेगी, ग्रामो धन अयम। अभी तो ये पूर्व रूप स्वर संधि है, और दूसरा तरीका इसका ग्रामः धन अयम। अब ये विसर्ग संधि है, तो दो तरीके से बन जाएगी। इसके बाद है कालांतरेण, कालांतरेण का विग्रह होगा काल विच्छेद होगा, सॉरी काल धन अंतरेण, इसमें दीर्घ स्वर संधि होगी, क्योंकि छोटा और छोटा के मेल से बड़ा आ बन गया। काल का ला पे छोटे आ का स्वर है, और अंतरेण में छोटा आ है, तो आ और आ मिलके बड़ा आ हो गया, कालांतरेण दीर्घ स्वर संधि है। अगला है पटनेति, तो पटना धन इति, तो आ और ई मिलके ए बन गया, ये हो गई गुण स्वर संधि। फिर है निर्गतः, तो निहि धन गतः, ये हो गई विसर्ग संधि। इस प्रकार से ये आपके हो जाते हैं। इसके बाद लिखा है अभ्यासः लिखितः, लिखित में आंसर देने हैं, ये सब तो ओरल का था। अब रिटर्न का है, रिटर्न में क्या है, तो लिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। तो पहला प्रश्न है, कुट्टनी मथाख्यम काव्यम कस्य कवेः रचना अस्ति। कुट्टनी मत नाम का जो काव्य है, कुट्टनी मत आख्यम, आख्यम यानी नाम का, काव्यम काव्य ग्रंथ, कस्य कवेः रचना अस्ति, किस कवि की रचना है, किस पोइट ने लिखा है। संस्कृत का एक काव्य है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कुट्टनी मताख्यम काव्यम दामोदर गुप्तस्य कवेः रचना अस्ति। कुट्टनी मत नाम का जो काव्य है वो दामोदर गुप्त कवि की रचना है। दूसरा प्रश्न है, पाटलिपुत्रम कस्याः नद्याः तीरे अवस्थितम अस्ति। पाटलिपुत्र नगर किस नदी के किनारे, तीरे यानी किनारे, अवस्थित यानी स्थित, अस्ति यानी है, तो इसका हो जाएगा पाटलिपुत्रम गंगा नद्याः तीरे अवस्थितम अस्ति, यानी पाटलिपुत्र जो नगर है, पटना जो शहर है, वो गंगा नदी के किनारे स्थित है। तीसरा प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य रक्षा व्यवस्था कीदृशी आसीत्। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में इस नगर की रक्षा व्यवस्था कैसी थी। तो उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य से काले अस्य नगरस्य शोभा, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में इस नगर की शोभा, रक्षा व्यवस्था
व्यवस्था च, और रक्षा व्यवस्था अत्युत्कृष्टासीत यानी बहुत उत्कृष्ट थी। इसका विच्छेद करें तो अति उत्कृष्ट आसीत, इस प्रकार से। अति यानी बहुत, उत्कृष्ट यानी अच्छी, आसीत यानी थी। इसके बाद घा, चौथा प्रश्न है घा वाला। राज्ञा अशोकस्य समये अस्य नगरस्य वैभवम कीदृशम आसीत। राजा अशोक के समय में इस नगर का वैभव कीदृशम यानी कैसा, आसीत यानी था। उत्तर हो जाएगा राज्ञा अशोकस्य समये अस्य नगरस्य, यानी राजा अशोक के समय में इस नगर का, किस नगर का, पाटलिपुत्रस्य, तो ब्रैकेट में पाटलिपुत्रस्य लिखा है, वो भी आप लिख सकते हैं। वैभवा सुतराम समृद्धम, वैभव जो था बहुत समृद्ध था, बहुत संपन्न था ये नगर, डेवलप्ड था। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं राज्ञा अशोकस्य समय, राजा अशोक के समय में, अस्य नगरस्य यानी पाटलिपुत्र से, पाटलिपुत्र का, पटना का, वैभव सुतराम समृद्धम बहुत समृद्ध था। पांचवा और अंतिम प्रश्न है काव्य मीमांसा नामकम ग्रंथम कहा अलिखत। काव्य मीमांसा नाम का ग्रंथ किसने लिखा, कौन इसके राइटर हैं, रचयिता हैं, तो उत्तर है काव्य मीमांसा नामकम ग्रंथम, काव्य मीमांसा नाम का ग्रंथ राजशेखरा कवि ही अलिखत, राजशेखर कवि ने लिखा। इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद अधोलिखितानाम शब्दानाम संधि विच्छेदम कुरुत, नीचे दिए गए शब्दों का संधि विच्छेद करना है। अभी ये आपको लिखित में ही करना है, ऊपर ओरल वाले थे, ये रिटर्न वाले हैं। तो केवल संधि विच्छेद करना है, नाम नहीं बताना है संधियों के, तो केवल संधि विच्छेद करने को बोला है। तो पाणिनि पिंगलाविह, पाणिनि पिंगलो धन इह, इस प्रकार से होगा इसका। दूसरा है अत्युत्कृष्टासीदिति, इसका विच्छेद होगा अति, पहले अति से, अति धन उत्कृष्ट, धन आसीत, धन इति। इसके बाद है उत्सवाश्च, इसका होगा उत्सवाः धन च। इसके बाद है अस्योत्तरस्याम, यानी इसका विच्छेद होगा अस्य धन उत्तरस्याम। इसके बाद है गांधी सेतुर नाम, इसका विच्छेद होगा गांधी सेतु धन नाम। इसके बाद है नगरस्यास्य, इसका विच्छेद होगा नगरस्य धन अस्य। इसके बाद है पुष्पाश्रिता, इसका विच्छेद होगा पुष्प धन आश्रिता। आप यदि इन संधियों को ढंग से समझना चाहते हैं अच्छे से, इनका विग्रह विच्छेद कैसे होता है, इनका नाम क्या होता है, इनके नियम क्या होते हैं, तो आप चैनल पर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, वहाँ पे सारी संधियाँ समझाई हैं मैंने। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है संधिम कुरुत, अब संधि करना है यानी संधि करके जोड़ना है इनको। तो पहला है बहुलम उत्पादनम, बहुलम यानी बहुत सारा, उत्पादनम यानी उत्पादन, मैन्युफैक्चर, ठीक है, प्रोडक्शन। तो क्या इसका हो जाएगा बहुलम उत्पादनम, माँ में, माँ जो व्यंजन का है आधा, उस, तो माँ जो है छोटा है, आधा है, उसमें छोटे ऊ का स्वर मिक्स हो गया तो व्यंजन हो गया, ये व्यंजन का माथा। तो बहुल उत्पादनम, यहाँ पे व्यंजन संधि हो गई। गंगा याहा धन तीरे, तो गंगा याहा में विसर्ग है, गंगा के तीरे यानी किनारे, तो विसर्ग का आधा सा बन जाएगा, ये नियम के अनुसार है। विसर्ग संधि का एक नियम होता है जिसमें आधा सा बन जाता है, तो हो जाएगा गंगायास तीरे, इसमें विसर्ग संधि है। अगला है नगरे धन अस्मिन, इस नगर में, तो नगरे यानी नगर में, शहर में, अस्मिन यानी इस, इसका जो है मिलेगा तो ए और आ जब मिलता है तो अवग्रह बन जाता है, आ का लोप हो जाता है, तो हो जाएगा नगरेस्मिन, इसमें पूर्व रूप स्वर संधि है। इसके बाद है चा, चा धन अस्थि, छोटा आ और छोटा आ का मेल होगा, चा में भी छोटे आ का स्वर है, अस्थि में भी छोटे आ का स्वर है, तो आ और आ मिलके बड़ा आ बन जाएगा, चा अस्थि, इसमें दीर्घ स्वर संधि हो गई है। अगला है शब्दः धन अपि, तो शब्दः विसर्ग के बाद यदि छोटा आ आता है तो विसर्ग का ओ बन जाता है और छोटे आ का जो है वो अवग्रह बन जाता है, तो हो जाएगा शब्दोपि, इसमें विसर्ग संधि मानी जाएगी। इसके बाद है सर्वदा धन आक्रांतम, तो बड़े आ और बड़े आ का मेल होगा तब मिलके बड़ा आ ही बनेगा, हो जाएगा सर्वदाक्रांतम, तो इसमें दीर्घ स्वर संधि है। अगला और लास्ट है इति धन एते, तो जब छोटी के बाद कोई स्वर आ जाता है तो छोटी जिस अक्षर में लगा है वो अक्षर आधा हो जाता है, तो इत्य और छोटी का या बन जाएगा और एक ही मात्रा, अगली जो मात्रा है वो चढ़ जाएगी, इत्येते, इसमें यण स्वर संधि है। इस प्रकार से ये संधियाँ कंप्लीट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन, अधोलिखितानाम पदानाम स्ववाक्येषु संस्कृते सुप्रयोगम कुरुत, नीचे दिए गए पदों का, शब्दों का अपने वाक्यों में संस्कृत भाषा में प्रयोग करना है। तो देखिए पहला है यद्यपि, फिर दिया है संप्रति, फिर दिया है अतीव, फिर दिया है महान, फिर दिया है नगरम, फिर दिया है अत्र। तो इसमें हम अपने हिसाब से वाक्य बना सकते हैं। पहला यद्यपि है तो यद्यपि का वाक्य बनाएंगे, यद्यपि सह निर्धना, यद्यपि वह निर्धन है, तद्यपि दयालु अस्ति, फिर भी वह दयालु है। अगला है संप्रति, तो इसका बना देते हैं संप्रति दुर्गा पूजा अवसरे तादृशा एव समारोह दृश्यते, ये पाठ में से ही बनाया मैंने। अगला है अतीव, अतीव का शरद काले नगरेस्मिन् कौमुदी महोत्सव इति महान समारोह
अतीव प्रचलिता आसीत। अतीव यानी बहुत ज़्यादा, बहुत अधिक। अगला है महान, तो महान का बना दिया सम्राट अशोकः महान शासकः आसीत। सम्राट अशोक महान शासक थे। अगला है नगरम, नगरम यानी शहर, तो पाटलिपुत्रम नगरम बिहार राज्यस्य राजधानी अस्ति। पाटलिपुत्र नगर बिहार राज्य की राजधानी है। अगला है अत्र, अत्र यानी यहाँ, तो हो जाएगा अत्र गंगा नदी प्रवहती, यहाँ गंगा नदी बहती है। इस प्रकार से सरल से वाक्य बना दिए। अगला देख सकते हैं रिक्त स्थान, तो रिक्त स्थान यानी पूरी जो है खाली स्थानों को भरना है। तो पहला है गंगाया उपरि गांधी सेतुर्नाम डैश डैश महादेशस्य दीर्घतमा सेतु अस्ति। गंगा के ऊपर गांधी सेतु नाम का अ, गांधी सेतु नाम का जो सेतु है वो महादेश से दीर्घतमा सेतु अस्ति। किस महाद्वीप का, किस कॉन्टिनेंट का महासेतु है? तो गंगायोपरि गांधी सेतु नाम, गांधी के ना जी के नाम पर जो सेतु है गंगा नदी, गंगा नदी तो भारत में ही बहती है। और ये पार्ट जो हमने पढ़ा है वो बिहार के ऊपर था, पूरा पाटलिपुत्र यानी पटना के ऊपर था। तो पटना शहर जो है भारत में है, बिहार में है, बिहार भारत में है। और भारत कौन से कॉन्टिनेंट में, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं एशिया कॉन्टिनेंट में है। तो अफ्रीका में तो है नहीं, अफ्रीका तो अलग हो गया है ना, तो एशिया में है ना। तो इसमें आ जाएगा एशिया, एशिया महादेश से दीर्घतमा सेतु अस्ति। एशिया कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा सेतु है, सबसे बड़ा पुल है। अगला है पाटलिपुत्र नगरे प्रसिद्धम डैश अस्ति। पाटलिपुत्र नगर में क्या प्रसिद्ध है, गोलग्रहम या ताजमहलम? तो ताजमहल तो हम सब जानते हैं आगरा में है, तो इसमें आ जाएगा गोलग्रहम। अगला क्वेश्चन है पाटलिपुत्र से नामांतरम, पाटलिपुत्र का अन्यत नाम, दूसरा नाम डैश डैश प्राप्यते, क्या मिलता है शास्त्रों में? ऑप्शन है कुसुमपुरम या फिर माधवपुरम। तो इसका हो जाएगा कुसुमपुरम। कुसुम यानी फूल, फूल के लिए जाना जाता है ना, ये पाटल यानी गुलाब का फूल। तो एक कुसुमपुरम नाम से शास्त्रों में मिलता है इसका नाम, माधवपुरम नहीं है, इसमें कुसुमपुरम आएगा। अगला क्वेश्चन है कौमुदी महोत्सवा डैश डैश अति प्रचलिता। कौमुदी महोत्सवा कब प्रचलित था? तो आंग्ल शासन काल में था या फिर गुप्त शासन काल में? तो इसका उत्तर है गुप्त शासन काले। अगला क्वेश्चन है पाटलिपुत्र से, पाटलिपुत्र का दिशि गंगा नदी प्रवहती। पाटलिपुत्र की कौन सी दिशा में गंगा नदी बहती है? तो इसका उत्तर है उत्तरस्याम, उत्तर दिशा में। अगला क्वेश्चन है गोविंद सिंघा सिख संप्रदाय से डैश गुरु आसीत। गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के कौन से गुरु थे? तो उत्तर है दशमः गुरु आसीत, यानी 10वें गुरु थे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकितानि पदानि आधारीकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। नीचे दिए गए वाक्यों जो रेखांकित हैं, जो हाईलाइटेड एंड डार्क ब्लैक से, आप अपनी अपनी बुक में देख सकते हैं, स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, उनको हटाकर प्रश्न निर्माण करना है। तो पहला है का वाला तत्र तीर्थयात्रिणा दर्शनार्थ मायंती। वहाँ पर तीर्थयात्री दर्शन के लिए आते हैं। तो कौन आते हैं? तीर्थयात्रिणा। तो इसको हटा के बना देंगे के, तो तत्र के दर्शनार्थ मायंती। अगला है मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्र परिमितम जीर्णता मनभूत। मध्यकाल में पाटलिपुत्र 1000 साल के लिए जीर्णता को प्राप्त हो गया था। तो कब? मध्यकाले। तो मध्यकाले हटा के लगा देंगे कदा, यानी कस्मिन काले। दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं, कदा भी लगा सकते हैं, कस्मिन काले भी लगा सकते हैं। मतलब किस समय जो है पाटलिपुत्र वर्ष सहस्र परिमितम 1000 साल के लिए जीर्णता को प्राप्त हो गया था। तो कब लगा देंगे, किस समय? तीसरा है मुगल काले। मुगल काल में, मुगल समय में पाटलिपुत्र से समुद्धार हो जाता। पाटलिपुत्र का समुद्धार हुआ, यानी कि जीर्णोद्धार हुआ, फिर से ये बसाया गया, इसकी अच्छी अच्छी जगह बनाई गई। तो मुगल काले पाटलिपुत्र से, मुगल काल में किसका? तो पाटलिपुत्र से हटा के कस से लगा देंगे, किसका, किसका समुद्धार हुआ। अगला है तत्र सर्वे जनाः आनंदमग्नाः अभूवन्। वहाँ पर सभी लोग आनंदमग्न हुए। तो तत्र सर्वे जनाः आनंदमग्नाः यानी आनंदमग्न हुए। तो आनंदमग्न को हटाना है, तो कैसे हुए, तो किस प्रकार के हुए? तो लिखेंगे तत्र सर्वे जनाः कीदृशाः अभूवन्। वहाँ पर सब लोग कैसे हुए। अगला है तत्र भगवान बुद्धः बहु कृत्वा समागता। वहाँ पर भगवान बुद्ध बहुत बार आए। तो इसका हो जाएगा भगवान बुद्ध हटाना है, तो कौन आए, है ना। भगवान बुद्ध हटा के क्वेश्चन बनाएंगे तो हो जाएगा कौन आए वहाँ पर बहुत बार। तो हो जाएगा तत्र कः बहु कृत्वा समागता, वहाँ पर कौन बहुत बार आए। अगला क्वेश्चन है नगरस्य शोभा अशोकस्य समय सुतराम समृद्धम। नगर की शोभा अशोक के समय बहुत समृद्ध थी। तो किसके समय? अशोक के समय। तो अशोक को हटा के हमें क्वेश्चन बनाना है, तो हो जाएगा नगरस्य शोभा कस्य समय, नगर की शोभा किसके समय में सुतराम समृद्धम, बहुत समृद्ध थी। अगला क्वेश्चन है
रेखांकितेषु प्रयुक्तां विभक्ति लिखत। रेखांकित पदों में जो प्रयुक्त विभक्ति है वो बताना है हमें, है ना। जो डार्क ब्लैक है और अंडरलाइन है उस शब्द में कौन सी विभक्ति का प्रयोग है। तो पहला वाक्य काले काले उत्सवा भवन्ति, इसमें समय समय पर उत्सव होते रहते थे। समय समय पर यहाँ पे एक अधिकरण कारक है, सप्तमी विभक्ति है तो हो जाएगी सप्तमी लिख देंगे। दूसरा है तस्य संकेता अनेकेषु ग्रंथेषु लभ्यते, उसका संकेत अनेक ग्रंथों में मिलता है तो उसका संबंध कारक है यहाँ पे तो हो जाएगी षष्ठी विभक्ति। तीसरा है नगरम इदम पटनेति नामना प्रसिद्धि मगात, यानी प्रसिद्ध था, ये नगर पटना नाम से प्रसिद्ध था तो यहाँ पे प्रथमा विभक्ति आ जाएगी। वैसे तो नगरम शब्द द्वितीय में भी है लेकिन यहाँ पे प्रथमा का यूज़ है तो लिख देंगे प्रथमा। इसके बाद कौमुदी महोत्सव महान समारोह आसीत, कौमुदी महोत्सव महान समारोह था तो प्रथमा विभक्ति है इसमें कौमुदी महोत्सव शब्द में। फिर दुर्गा पूजा अवसरे तादृशा एव समारोह दृश्यते, दुर्गा पूजा के अवसर पर वैसा ही समारोह देखने को मिलता है तो दुर्गा पूजा के अवसर पर यहाँ पे अधिकरण कारक है, में और पर में अधिकरण कारक होता है तो दुर्गा पूजा अवसरे, दुर्गा पूजा के अवसर में या फिर पर, तो सप्तमी विभक्ति हो गई। इसके बाद अगला क्वेश्चन है स्तंभ द्वये लिखितानाम शब्दानाम मेलनम कुरुत, नीचे दिए गए स्तंभों में लिखे शब्दों का मेलन करना है, मिलाना है। तो पहला है मही, मही का मतलब होता है पृथ्वी तो इसको पृथ्वी से मिला देंगे। सुतराम, सुतराम को मिला देंगे अत्यधिकम, बहुत ज़्यादा। पुरंदर, पुरंदर देवराज इंद्र का नाम है, देवताओं के राजा इंद्र का नाम है तो पुरंदर को इंद्र से मिला देंगे। अन्यतमम, अन्यतमम यानी एक तमम, एकमात्र। उत्कृष्टा को मिला देंगे प्रकृष्टा से, बहुत सुंदर, बहुत अधिक, बहुत अच्छा। और आगतः को मिला देंगे आगच्छत यानी आया, आए। इस प्रकार से ये पार्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके बाद योग्यता विस्तार है जिसमें पटना के महत्व के बारे में बताया, उसको आप लोग पढ़ सकते हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से नहीं, लेकिन वो पढ़ने के लिए हमको दिया गया योग्यता के विस्तार के लिए, तो उसको आप लोग पढ़ सकते हैं। इसके बाद ये पार्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है और अब हम इसके इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं संस्कृत और हिंदी में। तो पहला प्रश्न बन सकता है पाटलिपुत्र वैभवम पाठे कस्य नगरस्य वर्णनम अस्ति। पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस नगर का वर्णन है। तो हम सब जानते हैं पाटलिपुत्र से, पाटलिपुत्र तो पाटलिपुत्र से ही होगा तो ऑप्शन चुन लेंगे पाटलिपुत्र से। अगला क्वेश्चन बन सकता है बुद्ध काले पाटलिपुत्र से नगर से नाम किम, बुद्ध काल में पाटलिपुत्र नगर का नाम क्या था। चार ऑप्शन दिए तो क्या नाम था उस समय बुद्ध के समय पे, तो पाटली ग्राम, उस समय गाँव लगता था, ग्राम लगता था नगर पुत्र की जगह, तो पाटली ग्राम। तीसरा क्वेश्चन है गांधी सेतु कुत्र अस्ति, गांधी सेतु कहाँ पे है। तो हम सब जानते हैं इसी पाठ की बात चल रही है, पाटलिपुत्र नगरे, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है नगरस्य पालिका देवी का अस्ति, नगर की पालिका देवी कौन है। पाठ में हम जान ही चुके हैं पटन देवी के नाम पर ही जो है पटना नाम पड़ा है तो उसका उत्तर है पटन देवी। प्रश्न 5 है कुट्टनीम काव्य से रचनाकारा का अस्ति, कुट्टनीम नाम के जो काव्य के रचनाकार हैं वो कौन है, उत्तर है दामोदर गुप्ता। अगला क्वेश्चन बन सकता है कस्य महापुरुष से जन्म स्थानम पाटलिपुत्र अस्ति, किस महापुरुष का जन्म स्थान जो है वो पाटलिपुत्र में था। तो हम सब ने जान ही लिया था कि गुरु गोविंद सिंह जो 10वें गुरु थे उनका जन्म स्थान जो है पाटलिपुत्र यानी पटना था, तो उत्तर जो है गुरु गोविंद सिंह से। अगला क्वेश्चन है कस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम अस्ति, किसकी राजधानी पाटलिपुत्र है। तो बिहार प्रदेश की राजधानी है तो उत्तर हो जाएगा बिहार प्रदेश से। अगला क्वेश्चन है काव्य मीमांसा नामक ग्रंथम का अलिखत, काव्य मीमांसा नाम के ग्रंथ को किसने लिखा, तो उत्तर हो जाएगा इसका राजशेखरा, ये हम पाठ में पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन है राज्ञा अशोक से समय अस्य नगर से वैभवम कीदृशम आसीत, राजा अशोक के समय इस नगर का वैभव जो था वो कैसा था, तो उत्तर है समृद्धम यानी बहुत समृद्ध था, विकसित था। अगला क्वेश्चन बन सकता है बिहार से कस्मिन नगरे गोलग्रहम अस्ति, बिहार के किस नगर में गोलग्रहम है। तो आप सब जानते ही हैं और पाठ में भी देख चुके हैं पाटलिपुत्र नगरे, पटना नगर में। अगला क्वेश्चन है कस्य नामांतरम पुष्पपुरम कुसुमपुरम व प्राप्यते, किसका नामांतर पुष्पपुर और कुसुमपुर के नाम से मिलता है, प्राप्यते प्राप्त होता है। तो उत्तर है इसका पाटलिपुत्र से, यानी पटना शहर का प्राचीन नाम पुष्पपुर या फिर कुसुमपुर नाम से मिलता है। अगला क्वेश्चन है एशिया महादेश से दीर्घतमा सेतु का, एशिया महाद्वीप का, एशिया कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा सेतु, दीर्घतम सेतु कौन सा है, तो जो अभी हमने पढ़ा है पाठ में गांधी सेतु। अगला क्वेश्चन है कस्य काले पाटलिपुत्र से रक्षा व्यवस्था संपन्नम आसीत, किस काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था बहुत संपन्न थी, तो उसका उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्यस्य। अगला क्वेश्चन है पाटलिपुत्रम कस्याः तटे अस्ति, पाटलिपुत्र यानी पटना किस नदी के तट पर है, किस नदी के किनारे है, तो उत्तर हो जाएगा इसका गंगायाः, गंगा नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है गंगायाः उपरि गांधी सेतुर्नाम डैश डैश
डैश महादेशस्य दीर्घतमा सेतु अस्ति रिक्त स्थानानि पूरयत्। गांधी सेतु नाम का कौन सी कॉन्टिनेंट्स में, कौन से महाद्वीप में दीर्घतम सेतु है? तो इसका उत्तर हो जाएगा एशिया। अगला क्वेश्चन है पाटलिपुत्र नगरे, पाटलिपुत्र शहर में प्रसिद्धम डैश अस्ति, क्या प्रसिद्ध है? तो इस 4 ऑप्शन दिए हैं, तो ताजमहल तो है नहीं, माधवपुरम भी नहीं, कुसुमपुरम भी नहीं है, तो गोलग्रहम, गोलग्रहम जो है प्रसिद्ध है यहाँ का। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन है पाटलिपुत्र से नामांतरम, पाटलिपुत्र का नाम डैश डैश प्राप्त थे, क्या मिलता है इन चारों में से? तो कुसुमपुर मिलता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कौमुदी महोत्सव डैश डैश अति प्रचलित था, कौमुदी महोत्सव कब बहुत ज़्यादा प्रचलित था? तो इसका उत्तर हो जाएगा मौर्य शासनकाल में। ठीक है, सॉरी माफ़ कीजिए, मौर्य नहीं, गुप्त शासनकाल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पाटलिपुत्र से डैश दिशि गंगा नदी प्रवहती, पाटलिपुत्र की कौन सी दिशा में गंगा नदी बहती है? तो उसका उत्तर है उत्तरस्याम, उत्तर दिशा में। अगला क्वेश्चन है गोविंद सिंह सिख संप्रदाय डैश गुरु आसित, गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के कौन से गुरु थे? तो उत्तर है दशमा, यानी 10वें गुरु थे। इसके बाद अगर हम इन क्वेश्चंस को हिंदी भाषा में देखें, क्योंकि आपके एग्जाम में हिंदी संस्कृत दोनों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हिंदी में देखें तो पहला क्वेश्चन होगा पाटलिपुत्र वैभवम, पाठ में किस नगर का वर्णन है? उत्तर है पाटलिपुत्र का। दूसरा क्वेश्चन है मेगास्थनीज पटना किस किस समय में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। अगला क्वेश्चन है पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? उत्तर हो गया पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है? उत्तर है बिहार। अगला क्वेश्चन है पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे स्थित है? उत्तर है गंगा। पाटलिपुत्र का बुद्ध काल में नाम क्या था? उत्तर है पाटलीग्राम। अगला क्वेश्चन है गांधी सेतु पुल कहाँ अवस्थित है? उत्तर है पाटलिपुत्र में। अगला क्वेश्चन है पटना नगर की पालिका देवी कौन है? उत्तर है पटन देवी। अगला क्वेश्चन है कुट्टनी मतम काव्य के कवि कौन है? इसका उत्तर है दामोदर गुप्ता। अगला क्वेश्चन है राजशेखर की रचना कौन सी है? तो इसका उत्तर है काव्य मीमांसा। अगला क्वेश्चन है पाटलिपुत्र में किस महापुरुष का जन्म स्थल है? उत्तर है गुरु गोविंद सिंह। अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक था? इसका उत्तर है मौर्य वंश का। 13वां क्वेश्चन है सिखों के 10वें गुरु कौन थे? उत्तर है गुरु गोविंद सिंह जी। 14वां क्वेश्चन है पटना की किस दिशा में गंगा नदी बहती है? तो उसका उत्तर है उत्तर दिशा में। 15वां क्वेश्चन है किस काल में पटना का नाम पाटलीग्राम था? तो बुद्ध के समय में, फिर भगवान बुद्ध ने भविष्यवाणी की थी इसका जो है वो महानगर बनेगा एक समय आने पर। ठीक है, तो इसका उत्तर हो गया बुद्ध। अगला क्वेश्चन है यूनान का राजदूत कौन था? तो उत्तर है मेगास्थनीज। अगला क्वेश्चन है महावीर मंदिर कहाँ स्थित है? तो उत्तर है पटना में। अगला क्वेश्चन है 18वां क्वेश्चन है किस काल में पटना नाम प्रसिद्ध हुआ? तो उत्तर है मध्यकाल में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है पटना शब्द की किस शब्द से उत्पत्ति हुई है? तो इसका उत्तर है पत्तन। अगला क्वेश्चन 20वां क्वेश्चन है गोलघर कहाँ अवस्थित है? गोलघर कहाँ स्थित है? तो उत्तर है पटना में। 21वां क्वेश्चन बन सकता है पटना का इतिहास कितना पुराना है? तो 2500 वर्ष पुराना है। अगला क्वेश्चन है एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा सेतु, महादेश भी लिख सकते हैं, महाद्वीप भी हो सकता है, कैसे भी पूछा जा सकता है। तो एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा सेतु कौन सा है? उत्तर है गांधी सेतु। अगला क्वेश्चन है कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था? तो उत्तर है पाटलिपुत्र यानी पटना में। अगला क्वेश्चन है पटना का कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? तो उत्तर है गुप्त वंश के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? उत्तर है शरद ऋतु में यानी सर्दी में। अगला क्वेश्चन है 26वां पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? उत्तर है इसका मध्यकाल में। अगला क्वेश्चन 27वां क्वेश्चन है किसके शासनकाल में पाटलिपुत्र की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था बहुत उत्कृष्ट थी? उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है पाटलिपुत्र का नामांतर क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा कुसुमपुर। कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें तो वो रिपीट भी हो सकते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कुछ अदर क्वेश्चंस। पाटलिपुत्रम कस्य तटे अस्ति, पाटलिपुत्र किस नदी के तट पर है? उत्तर है गंगा या गंगा नदी किनारे। अगला क्वेश्चन कस्य शासकस्य काले पाटलिपुत्र नगर से शोभा रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट आसीत, किस शासक के काल में पाटलिपुत्र नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था बहुत उत्कृष्ट थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य से है। अगला क्वेश्चन है पाटलिपुत्र कुत्र स्थित, पाटलिपुत्र कहाँ स्थित है? तो गंगा या तीरे, गंगा के किनारे। अगला क्वेश्चन है मेगास्थनीज का आसीत, मेगास्थनीज कौन था? उत्तर है राजदूत। अगला क्वेश्चन है इत्सिंगा कहा आसीत, इत्सिंग कौन था? उत्तर है यात्री। अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य का आसीत, चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? तो उत्तर है पाटलिपुत्र से शासक, पाटलिपुत्र का शासक। अगला क्वेश्चन है पटना इति नाम कस्मात् शब्दात् निर्गता, पटना यह नाम किस शब्द से निकला हुआ है? उत्तर है पत्तन। अगला क्वेश्चन है गुरु गोविंद सिंह से जन्म स्थानम किन नामना प्रसिद्धम अस्ति, गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है? तो उत्तर है गुरुद्वारा। अगला क्वेश्चन है कालांतर
कालांतरेण डैश ए पाटलिपुत्रम इति कथिता। कालांतर में क्या पाटलिपुत्र के नाम से जाना गया, तो उत्तर है पाटलीग्रामा। अगला क्वेश्चन है कस्य वंशज से काले पाटलिपुत्र से समुद्धार हो जाता। किस वंश के शासनकाल में पाटलिपुत्र का उद्धार हुआ, समुद्धार हुआ, जीर्णोद्धार हुआ। अगला क्वेश्चन है सॉरी इसका आंसर है मुगल वंश काले। अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य से काले अस्य नगर से रक्षा व्यवस्था कीदृशी आसीत्। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में इस नगर की रक्षा व्यवस्था कैसी थी, अत्युत्कृष्टतम। अगला क्वेश्चन है पाटलिपुत्र वैभवम पाठे पाठे कस्य नगर से वर्णनम अस्ति। ये रिपीट हो गया, इसका उत्तर है पाटलिपुत्र से। अगला क्वेश्चन है बुद्ध काले पाटलिपुत्र से नगर से नाम के, बुद्ध के काल में पाटलिपुत्र का नाम क्या था, उत्तर है पाटलीग्राम। अगला क्वेश्चन है गांधी सेतु कुत्र अस्ति। गांधी सेतु कहाँ है, उत्तर है पाटलिपुत्र नगरे। अगला क्वेश्चन है कस्य महापुरुष से जन्म स्थान पाटलिपुत्र स्थिति। किस महापुरुष का जन्म स्थान पाटलिपुत्र में, उत्तर है गुरु गोविंद सिंह से। ये भी रिपीट है। अगला क्वेश्चन है कस्य काले पाटलिपुत्र से रक्षा व्यवस्था संपन्नम आसीत्। किस काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था बहुत संपन्न थी, इसका उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य से। अगला क्वेश्चन है गंगाया उपरि गांधी सेतु नाम महादेशस्य दीर्घतम सेतु अस्ति। गंगा नदी के ऊपर गांधी सेतु नाम का कहाँ का दीर्घतम सेतु है, तो उत्तर है एशिया। अगला क्वेश्चन है पाटलिपुत्र नगरे, पाटलिपुत्र नगर में डैश डैश प्रसिद्ध, क्या प्रसिद्ध है, उत्तर है गोलग्रहम। अगला क्वेश्चन है पाटलिपुत्र से नामांतरम डैश डैश प्राप्त थे। पाटलिपुत्र का नामांतर क्या प्राप्त होता है, उत्तर है कुसुमपुरम। अगला क्वेश्चन है पाटलिपुत्र से डैश दिशि गंगा नदी प्रवहति। पाटलिपुत्र की कौन सी दिशा में गंगा नदी बहती है, तो उत्तर है उत्तरस्याम, उत्तर दिशा में। अगला क्वेश्चन है गोविंद सिंह सिख संप्रदाय से डैश गुरु आसीत। गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के कौन से गुरु थे, उत्तर है दशम यानी 10वें। अगला क्वेश्चन है कस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम अस्ति। किस राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र है, उत्तर है बिहार प्रदेश से, बिहार प्रदेश की। अगला क्वेश्चन है काव्य मीमांसा नाम का ग्रंथ का लेखक, काव्य मीमांसा नाम का ग्रंथ किसने लिखा, उत्तर है राजशेखरा। अगला क्वेश्चन है राज्ञा अशोक से समय अस्य नगर से वैभवम कीदृशम आसीत्। राजा अशोक के समय इस नगर का वैभव कैसा था, समृद्धम। अगला क्वेश्चन है बिहार से कस्मिन् नगरे गोलग्राम अस्ति। बिहार के किस नगर में गोलग्रह है, गोलग्राम है, तो उत्तर है पाटलिपुत्र नगरे, पटना में। अगला क्वेश्चन है कस एशिया महादेश से दीर्घतम सेतु का, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा सेतु कौन सा है, उत्तर है गांधी सेतु। इस प्रकार से ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसमें से आपको कुछ मिल सकते हैं, ये भी कंप्लीट होता है। तो ये पार्ट यहाँ पर हमारा पूरा कंप्लीट हो जाता है और सभी कुछ इसमें समाविष्ट हो गया है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन है सब कुछ मिल गया है इसमें। इसके अतिरिक्त आपको और कोई वीडियो देखने की आवश्यकता अब नहीं पड़ेगी। तो जुड़े रहिए और कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे आगे के वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिले और आपको आगे के वीडियोज़ भी इस चैनल पर मिलते रहेंगे। तो दो पार्ट में हर चैप्टर को कंप्लीट किया गया है। इसका पिछला पार्ट भी आप देख सकते हैं, वीडियो मैंने वी कार्ड में दे के रखी है, वहाँ पर भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसमें भी देख सकते हैं। चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।